कुछ महीने पहले सेल्समैन आपको 6-6 घंटा खड़ा करा के दूर से गाड़ी दिखाता था, उसका चौकीदार आपको चपेट मार के 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट देता था, और वही सेल्समैन अब आपको फोन करना बंद नहीं करता। अगर आपको बी सेगमेंट की गाड़ी की तलाश है, आपको सबसे ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, वो भी सलूट के साथ। इट्स अ ब्लडबाथ। बी सेगमेंट की गाड़ियां ग्लैडिएटर्स की तरह कॉलोसियम में लड़ रही हैं अपनी जान के लिए। आपके पास इतनी चॉइसेस आ जाती हैं कि बंदा परेशान हो जाएगा। आप पर्जो भी खरीद सकते हैं 2 लाख ज्यादा दे के, या अगर आपने इसी प्राइस रेंज में रहना है या उससे कम पैसे खर्चने हैं तो फिर आपको मिलेगा ग्लोरी 580 प्रो, किया स्टॉनिक, MG ZS, बेस वेरिएंट किया अल्फा, जिसकी शेप पुरानी हो गई है, आउटडेटेड लग रही है। सो आई मीन सिलेक्शन बड़ी वास्ट है। चेरी आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बना रही है, तो इस कंपनी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई पता नहीं, दिस कुड बी द नेक्स्ट हैवल जो इतना हिट हुई है। इसका जो ओवरपावरिंग ऑब्सीन ग्रिल है आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ऑब्सीन है कि एक्चुअली गाड़ी को गुड लुकिंग बना रही है, एग्रेसिव। इसके जो जी स्टाइल LED लैंप्स हैं इस तरह है कि जिस तरह ये टॉप जी बनने की कोशिश कर रहा है, और जो हेडलैम्प्स हैं वो LED हैं और वो भी बॉश की बनी हुई। सो इसमें कुछ जर्मन टच दिया हुआ है। नीचे एक रेड सिलुएट दी हुई है और 4x4 लुक देने के लिए एक शील्ड। रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस से ज्यादा जरूरी चीज गाड़ी का डिजाइन है, जो इसका हिट या फ्लॉप का फैसला करता है। तो नॉर्मली जो नए मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो किसी और का इंजन चोरी करके अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं, लेकिन नहीं, चेरी ने कहा हम अपना इंजन डिजाइन करेंगे और गियर बॉक्स भी डिजाइन करेंगे। टीगो को इतना विश्वास है अपने इंजन पे कि उन्होंने बड़े गट्सी होके कहा है कि हम आपको 10 साल या 1 मिलियन किलोमीटर की वारंटी देंगे। बड़ी बात है। आई मीन 10 out of 10 on that one। ये है 1500 सीसी का टर्बोचार्ज्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 144 हॉर्स पावर, और इसका जो CVT गियर बॉक्स है वो प्रोड्यूस करता है 210 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। आपको पता है कि मुझे CVT से नहायत नफरत है, लेकिन इसके अंदर 9 नकली गियर डाले हुए हैं। सो जब आप ये गाड़ी चला रहे हैं, ये आपको हल्का सा झटका देगी और वो फीलिंग देगी कि आप एक्चुअली कोई ऑटोमेटिक गियर बॉक्स चला रहे हैं। सो ड्राइविंग प्लेजर्स के लिए वो काफी अच्छी है, लाइक आपकी ड्राइविंग प्लेजर इनहांस करेगी। आउट ऑफ CVT गियर बॉक्सेस मैं कहूंगा कि टोयोटा की सबसे अच्छी थी फेक गियर्स के लिहाज से, और दूसरे नंबर पे जनाब अली टीगो 4। लेकिन जब इसको मैनुअल में डालेंगे ये बेचारी CVT के हालात खराब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाती है, एंड जब आप एक्सेलरेट करते हैं वो इमीडिएट पिक नहीं देती। आई मीन आपको एक ब्रीफ 1 सेकंड का जरा पॉज आता है और फिर ये उछलती है। ये हिसाब लगा लें कि अगर आपने बिल्ली के दुम पे पाँव रखा, उसने सोचना है और फिर कहना और फिर भाग जाएगी। स्पोर्ट्स मोड में जब आप डालेंगे आपको एक्सेलरेटर पे कोई इतना खास डिफरेंस नहीं महसूस होगा। सो स्पोर्ट्स मोड है a bit, excuse me, I'm coming। See, ये डिले आती है थोड़ी सी, and then here we go, we're going, और बस वो पीक टॉर्क लेवल पे हमेशा रखेगी गाड़ी। So I guess CVT इस लिहाज से is not bad। सेफ्टी की बात आती है तो इसकी गाड़ी बेस्ड है TX1 प्लेटफॉर्म पे, जो चेरी ने इन हाउस फिर डेवलप की है, और ये बनी हुई है हाई स्ट्रेंथन स्टील के साथ। तो खुदा ना खास्ता अगर आपकी टक्कर हो गई, ये क्रैश इंपैक्ट अच्छी तरह अब्सॉर्ब करेगी। फनी एनफ जो इसकी LED लाइट्स हैं वो है मॉडर्न, लेकिन एक बेचारे जापानीज को 50 साल लगे थे नीली LED इन्वेंट करने के लिए, और आज जनाब अली चेरी ने हैलोजन बल्ब डाल दिए LEDs के साथ। बैक टू द फ्यूचर आई थिंक। फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स नहीं है, सो आई होप यू गॉट 20/20 विजन। साइड पे आते हैं तो डायनामिक डिफेसिंग एंगुलर आर्चेस हैं, कॉम्प्लीमेंटेड बाय 17-inch ग्लॉस एलॉय व्हील्स विद रेड कैलिपर्स। रेड कैलिपर्स या रेड एक्सेंट जो साइड पे दिया हुआ है इज अ साइन ऑफ गुड लक इन चाइनीज। सो ये आपको नजर से बचाएगी और आपको सेफ ब्रेकिंग भी देगी। इस गाड़ी के साथ प्रॉक्सिमिटी की भी आता है, सो अगर आप दूर चले जाएं लॉक हो जाएगा, और अगर आप करीब आ जाएं खुल जाएगा। मेरी तरह डंगरों के लिए चाबी सिर्फ जेब में रखनी पड़ेगी। इसकी जब मैंने 0 to 100 टेस्ट की थी कन्फाइंड एरिया में तो वो थी 10.2 सेकंड्स, व्हिच इज नॉट बैड। कंपनी स्टेट करती है 9.2। अगर कंपटीशन वाइज देखें तो इस गाड़ी में पर्जो से ज्यादा हॉर्स पावर है, स्टॉनिक से भी ज्यादा हॉर्स पावर है, और ZS से भी ज्यादा हॉर्स पावर है। सो ये फिगर्स काफी अच्छी हैं। और अगर आपने अपग्रेड करना है सेडान से, जिस तरह इसकी प्राइसिंग है, आई मीन
आपको PhD करना पड़ेगा रिसर्च में, बिकॉज बड़ा टफ डिसीजन है। गुडीज सारी गाड़ियों में काफी दी हुई है, बिकॉज मोनोपोलीज तो अब खत्म हो गई हैं। हर बंदा कहता है कि हम आपको सबसे ज्यादा चीजें देंगे। इसमें दिया हुआ है क्रूज कंट्रोल, नो ADAS, नो ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, लेकिन आपको हिल डिसेंट असिस्ट दिया हुआ है। टीगो 4 में वो X फैक्टर है, लेकिन उसमें जरा फीचर्स की कमी। अगर आप टीगो 8 लेंगे उसमें हर फीचर है, लेकिन वो है भी बिजनेस क्लास, और बिजनेस क्लास के अपग्रेड के लिए आपको nearly 26 लाख खर्चने पड़ेंगे। तो अगर आपने शुरू करनी है कॉम्पैक्ट SUV के साथ, टीगो 4 एक अच्छी ऑप्शन है। जब आप क्रूज कंट्रोल लगाते हैं और स्पीड सेट करेंगे ना, वो इस तरह एक्सेलरेट करेंगे जिस तरह आपने फुल पाउंड दबाया हुआ है। सो दैट्स अ बिट अनयूजुअल। इसके अंदर 2 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको और स्पोर्ट। कोई नखरे नुखरे नहीं किए हुए, इको स्पोर्ट नॉर्मल ये वो ये नहीं, प्योर एंड सिंपल। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए फ्यूल इकोनॉमी। मुझे पता है हमें इसकी बड़ी फिक्र चढ़ी होती है, बिकॉज हर हफ्ते कोई पता नहीं पेट्रोल ऊपर गया, हार्ट फेलियर हो गया। टाउन में मुझे एवरेज ये दे रही थी तकरीबन 10 से 11 की। जब मैं हाईवे पे गया मैक्सिमम मिलेगा 12 से 14 तक, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। और स्पीड मैंने की थी 80 से 120 तक। इस पकती हुई गर्मी में AC बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि AC की कूलिंग बहुत अच्छी है, सफिशिएंट लेवल पे है, बिकॉज मैं पसीना फ्री हूँ। जब आप इसका पिछला हिस्सा देखेंगे आप सोचेंगे MG ZS या Kia Stonic से मिलती जुलती है। मुझे पक्का यकीन है इन तीनों मैन्युफैक्चरर से किसी का कंप्यूटर या हैक हुआ है या किसी की जेब बहुत गर्म हुई है, और मैं ये कह सकता हूँ कि टीगो ने सबसे बेहतर डिजाइन किया है। जरा सिमिलैरिटीज है, इसका जो एंगल है ओवल सा और जनरल विड्थ इसको ज्यादा वलम्पचस बना रही है। क्रोम इज बैक इन फैशन विद चेरी। इधर एग्जॉस्ट देने के बजाय उन्होंने क्रोम दिया हुआ है, लेकिन इधर एग्जॉस्ट नहीं है। असल 2 एग्जॉस्ट इधर नीचे छुपे हुए हैं, एंड इधर बिलीव इट और नॉट पीछे पार्किंग सेंसर्स हैं। आपको शार्क फिन एरियल, रेयर स्पॉइलर, थर्ड ब्रेक लाइट मिल रहा है जो सारा इन हार्मनी काम कर रहा है। टीगो प्रो नाम भी दिया हुआ है, एंड लाइक आई सेड बिफोर जब अपग्रेड होगा शायद टीगो प्रो मैक्स हो जाएगा। ओवरऑल इसकी लुक सटल, एलिगेंट और आगे की तरह अब्यूसिव नहीं है। अ वेल राउंडेड बैक मैं कहूंगा। फ्लिक ऑफ अ बटन आपको एम्पल 490 लीटर्स बूट स्पेस मिलेगा, और आजकल ईद का वक्त है तो आपका बकरा आराम से फिट आ जाएगा इसके अंदर। एक चीज मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जब नया मैन्युफैक्चर मार्केट में आता है वो हमेशा कोशिश करेगा बिल्ड क्वालिटी अच्छी रखने की। जब मोनोपोलीज होती थी तब हमें कख नहीं मिलता था, और अच्छी गुडीज के लिए जर्मन गाड़ियां हमें खरीदनी पड़ती थी। अब ये चाइनीज गाड़ी में हर चीज nearly as good as Germans है। फॉर एग्जाम्पल ये आप जरा साइड डोर पैनल देखें, सॉफ्ट प्लास्टिक है, इधर भी सॉफ्ट टच दिया हुआ है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम दिया हुआ है, डोर हैंडल भी ब्रश्ड एल्यूमिनियम में है, अनलॉक एंड लॉक का बटन इधर है, जो बटन्स हैं वो टैक्टाइल हैं, खूबसूरत हैं और सारे ऑटो हैं। फोल्डिंग मिरर्स का भी बटन अच्छा है, एंड वेरी रेयरली मैं ये कहूंगा कि एडजस्टेबल मिरर्स का भी बटन बड़ा शीक है। ओवरऑल जो गाड़ी का डिजाइन है, लेआउट है, बड़ा यूरोपियन है। अगर मुझे ये ना पता होता कि ये चाइनीज गाड़ी है, मैं आंखें बंद करके अगर खोलता तो मैं कहता मे बी ये शायद जर्मन है। ये जो फेक लेदर के रेड इंसर्ट्स हैं मुझे ये पर्सनली नहीं पसंद। कुछ लोगों को रेड इंटीरियर पसंद है तो शायद उनको बड़ा मजा है इसका। मुझे पर्सनली नहीं, बट एटलीस्ट आपको इंटीरियर में भी गुड लक मिलेगा। इंडिकेटर स्टॉक और वाइपर स्टॉक भी बहुत टैक्टाइल है, थोड़ा सा क्रोम डाला हुआ है। इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प्स हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो है 8 इंच का, एंड उसके जो ग्राफिक्स हैं वो भी अच्छे हैं। इसमें 2 थीम्स आते हैं, इको के लिए ब्लू में होगा, स्पोर्ट्स में रेड होगा। सो ओवरऑल डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। लेदर का स्टीयरिंग व्हील है, एंड आई मीन जेन्युइन लेदर। बटन्स भी बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हुए हैं। इधर आपके क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, वॉल्यूम का बटन है, फोन का बटन है, और आपका स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है, अप डाउन बैक एंड फोर्थ। सो आप अपनी ड्राइविंग पोजीशन ऑप्टिमल करने के लिए अपना स्टीयरिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो सीटें हैं वो 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल हैं, तो नीचे भी जाती हैं ऊपर भी जाती हैं। आर्मरेस्ट जो इसका है काफी जगह है 2 लोगों के लिए, और जब खोलेंगे इधर USB पोर्ट्स आएंगी आपकी एप्पल कारप्ले के लिए और एंड्रॉइड ऑटो के लिए, और इधर अगर पानी ठंडा रखना हो कूल बॉक्स भी ये बन जाता है। इसका जो की है मेरे ख्याल में बहुत स्मार्ट है, लाइटर की तरह लगता है, जेब में आसानी से फिट हो जाता है, जो मुझे बहुत पसंद है। 2 कप होल्डर्स हैं, और इधर फोन रखने के लिए स्टोरेज, और थोड़ा सा प्लास्टिक दिया हुआ है ताकि फोन स्लिप ना हो।
I think that's a very smart idea. अगर इसके अंदर वायरलेस चार्जर होता है तो फिर आपको 10 out of 10 मिलते हैं. क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं लेकिन वो टच बटन्स हैं. कोई टच स्क्रीन नहीं है लेकिन सिर्फ बटन्स हैं. आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल इस टच स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं जो 10 इंच का है. इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो भी है, एप्पल कारप्ले भी है और इसके अंदर 6 स्पीकर आते हैं जिनकी क्वालिटी इतनी बुरी भी नहीं है. I mean, जब मैं गाने सुन रहा था सारे सिंगर्स की आवाज ठीक ठाक लग रही थी. पैसेंजर साइड पे सैडली 4-way एडजस्टेबल मैनुअल सीट्स हैं. ऊपर नीचे नहीं जाएगा लेकिन आगे पीछे स्लोपिंग जाएगी. आपके पास सनवाइजर है, शीशा है, नो बत्ती है सैडली. चश्मा होल्डर भी है और एक छोटा सा सनरूफ. However, ये जो रूफ लाइनर है मैं कहूंगा अगर ये ब्लैक में होता मुझे पर्सनली बहुत बेहतर लगता और गाड़ी को भी बहुत अच्छी लुक देती. और इसका मटेरियल इतना बुरा भी नहीं है बट वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये गाड़ी है वैल्यू फॉर मनी. Correct pronunciation is always necessary. Apart from this, अगर आपने टच स्क्रीन नहीं इस्तेमाल करना आपके पास टैक्टाइल बटन्स हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है. जो एयर वेंट्स के डिजाइन है वो भी बड़े शीक हैं. Apart from the red good luck, मैं कहूँगा इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसकी फेक लेदर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और जो सीटिंग क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है. अगली सीटों पे जब लंबर सपोर्ट और थाई सपोर्ट लैकिंग होती है चाइनीज गाड़ियों में, इस गाड़ी में काफी एडिक्वेट है. इनमें परफोरेटेड सीट्स भी हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि काश अगली सीटों में वेंटिलेटेड सीट्स होती. एक और अच्छी चीज है इसकी रेड स्टिचिंग. मुझे ख्याल ये रेड इंसर्ट्स डो कार्ड्स पे तो नहीं पसंद और डैशबोर्ड पे, लेकिन सीट्स पे जो ये रेड स्टिचिंग दी हुई है वो मेरे ख्याल में टच ऑफ क्लास है. और लेग स्पेस भी एडिक्वेट है. एयरप्लेन स्टाइल पॉकेट्स हैं पीछे. इधर भी सॉफ्ट फेक लेदरी फील, ब्रश्ड एल्यूमिनियम, क्रोम हैंडल्स. इधर आपके पास बॉटल होल्डर है एंड आर्मरेस्ट भी 2 कप होल्डर्स के साथ. पीछे एसी वेंट्स और एक चार्जर. अब टाइम आ गया सोनाटा टेस्ट का. इट्स अ पास. और अगर सीट आगे कर लें अब मजे से ड्राइवर से गाड़ी चलवा सकते हैं और एसी ऑन करके ताकि मेरी तरफ पसीने ना आए. मेरा रन आउट. लाइफ में कुछ गारंटी नहीं होता लेकिन चेरी आपको देगा 1 मिलियन किलोमीटर या 10 साल की वारंटी. कोई लोगों की शादी इतनी देर लास्ट नहीं करती. आयरॉनिकली 85% गाड़ी की बाइंग डिसीजन घर की खातून की होती है. सो चूज वाइजली इन बोथ वेज.